Hello, aspirants. Welcome to Shy Educators. Grab a pen and a notebook. Let's get started. This is your day second of vocab classes, right? इसमें हम क्या कर रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज चल रही है और ये आपका डे सेकंड है. लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोर टाइम, राइट? कल हमने क्या देखा था? लास्ट वर्ड हमारा था एम्बीडेक्स्ट्रस. चलिए, व्हाट इज़ योर नेक्स्ट वर्ड? A person who criticized traditions. For example, there is a person in your society जो हमेशा ट्रेडिशंस को, कल्चर को क्रिटिसाइज करता रहता है. उसे हम क्या कहेंगे? आइकोनोक्लास्ट. क्या कहेंगे? आइकोनोक्लास्ट. जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहेंगे, यू कैन डू दैट, बट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव ये आपको याद रखना है, रिपीटेड PYQ. एंड अगेन द नेक्स्ट रिपीटेड PYQ इज योर वन हु डोनेट्स फॉर वेलफेयर. एक ऐसा इंसान जो अच्छाई के लिए, किसी की अच्छाई के लिए, किसी की मदद करने के लिए, किसी के वेलफेयर के लिए डोनेट करता है, डोनेशन देता है. बात समझ आ रही है? अच्छे कामों के लिए डोनेट करता है, उसे हम क्या कहेंगे? एल्ट्रुइस्ट. क्या कहेंगे? एल्ट्रुइस्ट. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. वन हु बिलीव्स इन फेट. बात समझ आ रही है? एक ऐसा इंसान जो फेट में बिलीव करता है, तकदीर में बिलीव कर रहा है. बहुत समझ आ रही है? तकदीर में बिलीव करता है या फेट में बिलीव करता है, उसे हम कहेंगे फेटलिस्ट. क्या कहेंगे? फेटलिस्ट. ठीक है. चलिए, वन हु राइट्स अ डिक्शनरी. अच्छा, जो डिक्शनरी राइट करता है, जो डिक्शनरी लिखता है, उसको हम कहेंगे लेक्सिकोग्राफर. क्या कहेंगे? लेक्सिकोग्राफर. बात समझ आ रही है? ये भी पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन एक दो बार मैंने ये देखा है, CHSL के पेपर में, CGL के पेपर में, Tier 1 में, राइट? वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज. ठीक है. कल का रिपीटेड है पॉलीग्लॉट. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अ पर्सन अनेबल टू पे डेट्स. बात समझ, आपने लोन लिया एंड बट यू आर नॉट एबल टू पे दैट बैक, दैट मीन्स यू आर इंसॉल्वेंट. ठीक है. हु इज़ अनेबल टू पे डेट्स. डेट्स क्या होता है? आपने किसी से उधार लिया या लोन लिया बैंक से, तो आप इंसॉल्वेंट बन जाते हो, बिकॉज आप वो पे नहीं कर पाते वापस. अच्छा, वन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड. ठीक है. अलग थलग दुनिया से, बिल्कुल सॉलिट्यूड में रह रहा है बंदा, मस्त मगन, उसे हम क्या कहेंगे? हर्मिट. क्या कहेंगे? हर्मिट. अच्छा, वन हु हेट्स मैनकाइंड. ठीक है. मैनकाइंड जो आसपास है, ठीक है ना, इंसान है, ठीक है, उनसे नफरत है. बात समझ आ रही है? तो उसे हम क्या कहेंगे? मिज़ेंथ्रोप. क्या कहेंगे? मिज़ेंथ्रोप. चलिए, ओके, अ पर्सन इनडिफरेंट टू प्लेजर. ये हमने कल भी देखा था, जो कंप्लेन नहीं करता है, पेन सहता है. नॉट कंप्लेनिंग अबाउट हार्डशिप्स, नॉट कंप्लेनिंग अबाउट पेन, समथिंग लाइक दैट, और इवन प्लेजर. ठीक है ना, उसे हम कहेंगे स्टोइक. तो ये हम कल भी देख चुके थे. वन हु इज़ ऑल पावरफुल. हम कहते हैं ना ऑल पावरफुल, वन हु इज़ प्रेजेंट, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी रेफर टू गॉड. ठीक है ना. ऑल पावरफुल ओमनीपोटेंट कहेंगे, और जो प्रेजेंट है एवरीवेयर, बात समझ आ रही है, उसे हम कहेंगे ओमनी प्रेजेंट. चलिए, अ पर्सन हु थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ ओनली. जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता रहता है, उसे हम कहेंगे ईगोइस्ट. क्या कहेंगे? ईगोइस्ट. चलिए, अ पर्सन हु केयर्स फॉर अदर्स. मैंने बोला था दो वर्ड्स है, ऊपर भी हमने अल्ट्रुइस्ट देखा, जो डोनेट करता है वेलफेयर के लिए. अच्छा, कोई इंसान जो बाकियों के लिए केयर करता है, ठीक है, उसको फ़र्क पड़ता है बाकी लोगों से, ही केयर्स अबाउट द पीपल अराउंड हिम, वो उसको भी हम क्या कहेंगे? अल्ट्रुइस्ट कहेंगे. बात समझ आ रही है? चलिए, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ बातें करता रहता है, बातूनी कछुआ, ठीक है, उसे हम कहेंगे गैरुलस. क्या कहेंगे? गैरुलस. रिपीटेड. ये भी रिपीटेड. बात समझ आ रही है? अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप. क्या? नींद में चलने की बीमारी. मूवीज़ में, सीरियल्स में आपने काफ़ी देखा होगा, जोक्स, मीम्स एंड ऑल. अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, उसे हम क्या कहेंगे? सोमनैम्बुलिस्ट. क्या कहेंगे? सोमनैम्बुलिस्ट. चलिए, अ पर्सन हु ईट्स टू मच. जो बहुत ज़्यादा खाना खाता है, ग्लूटन. क्या कहेंगे उसको? ग्लूटन. चलिए, अ पर्सन हु लव्स गुड फूड. जिसको अच्छा अच्छा खाना बहुत पसंद है, उसको कहेंगे हम गॉरमेट. क्या कहेंगे? गॉरमेट. चलिए, ओके, गॉरमेट. चलिए, ये तीन वर्ड्स पे आप ध्यान दो.
ए पर्सन हु स्टील, जो चोरी करता है उसको हम कहेंगे थीफ, और जो रॉब करता है, रॉब मतलब एक होती है चोरी करना, ठीक है, आपको पता ही नहीं है, उसने ले ली है आपकी चीज़। बात समझ आ रही है? आपका फॉर एग्जांपल कहीं पे कुछ रखा था, वो चुपके से आया और लेके गया, ठीक है, स्टील किया। दूसरा होता है जिसने रॉब किया ऑन अ गन पॉइंट, नाइफ के बेसिस पे, बोला भाई ये मुझे दो वरना आई विल किल यू और आई विल हार्म यू, उसे हम कहेंगे रॉबर, ठीक है। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग चीज़ें हैं, थीफ एंड रॉबर। दूसरा होता है जो घर में घुस जाए, ठीक है ना, ज़बरदस्ती, और फिर चोरी करे और चला जाए। बात समझ आ रही है? घर में घुस, उसको हम कहेंगे बर्गलर, ठीक है ना, घर में घुस के। अब अगर ये वर्ड आया आपका, फॉर एग्जांपल नीचे ये तीनों ऑप्शंस थे, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू हाउसेस टू स्टील, आप क्या बोलोगे? थीफ, रॉबर? अबे हम तो कंफ्यूज हो गए, क्या देंगे? बर्गलर। बात समझ आ रही है? अ पर्सन हु रॉब्स, रॉबर। अ पर्सन हु स्टील्स, थीफ। चलिए, अ पर्सन हु सेट्स फायर इंटेंशली, आग लगा दी भाई, इंटेंशली आग लगा दी। बात समझ आ रही है? हम तो डूबे हैं सनम, आपको भी डुबो लेंगे। अ पर्सन हु सेट्स फायर इंटेंशली, आर्सोनिस्ट। क्या? आर्सोनिस्ट। वन हु राइट्स प्लेज, चलो उसको हम कहेंगे ड्रामेटिस्ट, जो प्लेज व्लेज वगैरह लिखता है, राइटर होता है उस चीज़ का। वन हु प्लेज म्यूजिक, हम उसको म्यूजिशियन कहेंगे, वेरी इजी, एमटीएस में पूछा गया था। वन हु मेक्स मैप्स, कार्टोग्राफर, रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। वन हु सेल्स फ्लावर्स, फ्लोरिस्ट, रिपीटेड क्वेश्चन, वेरी इजी। चलिए, वन हु सेल्स फ्रूट्स, फ्रूट वेंडर। वन हु ड्राइव्स अ टैक्सी, शोफर। देखो कितना इजी लग रहा था। वन हु ड्राइव्स अ टैक्सी, जो टैक्सी ड्राइवर होता है उसको टैक्सी ड्राइवर बोलेंगे, बट नो, जो टैक्सी ड्राइव करता है उसको कहते हैं शोफर। क्या कहेंगे? शोफर। चलो, जो ट्रैवल करेगा उसको ट्रैवलर कहेंगे। वेरी इजी। हम धीरे 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 फ्रॉम एडवांस टू मॉडरेट टू टफ लेवल लेके जाएंगे आपको। जस्ट पेशेंस रखो, आगे बढ़ो, मेहनत करते रहो, ठीक है। इसमें से अगर आपको आज डिफ़िकल्टी में 3 ही वर्ड्स याद रहेंगे मॉडरेट टाइप के, मोर देन इनफ। वन हु लुक्स एट ब्राइट साइड, जो हमेशा अच्छे की उम्मीद करता है और अच्छा साइड देखता है, पॉजिटिव मैनर में चलता है, उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्टिमिस्ट। बात समझ आ रही है? अच्छा, उसका ऑपोजिट क्या होगा? जो डार्क साइड हमेशा, लुक्स ऑलवेज एट अ डार्क साइड, नेगेटिविटी, अरे नहीं हो पाएगा, नहीं इसके ये आउटकम्स है, फिर ये है, फिर डिमेरिट्स है, मतलब हमेशा वो आपको क्या करेगा? डिस्करेज ही करेगा। पैसेमिस्ट, खुद को भी डिस्करेज करेगा, आपको भी। पैसेमिस्ट। बात समझ आ रही है? ऑप्टिमिस्ट, पैसेमिस्ट, ये बहुत बार पूछे गए हैं ये दो। चलिए, वन हु स्टडीज एनिमल्स, हमें पता है, जोलॉजिस्ट। वन हु स्टडीज बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजिस्ट। बात समझ आ रही है? जो बर्ड्स को स्टडी करता है उसको हम कहेंगे ऑर्निथोलॉजिस्ट। चलिए, वन हु स्टडीज प्लांट्स, बॉटनिस्ट। वन हु स्टडीज रॉक्स, जियोलॉजिस्ट। ओके, वन हु स्टडीज ह्यूमन रेसेस, ह्यूमन रेसेस को स्टडी को उसको हम कहेंगे, जैसे एंथ्रोपोलॉजी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। एंथ्रोपोलॉजी साइंस में, इसमें बायोलॉजी भी, इसमें ह्यूमन रेसेस के बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। अब जो ह्यूमन रेसेस को पर्टिकुलरली स्टडी करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड, बाय।